किस आधार पे प्रॉपर्टी टैक्स दिया जाए? आप सुविधाएं कौन सी दे रहे हैं? मुबारक मंडी का जो सौंदर्यीकरण था वो क्या हो गया? आपकी आर्टिफिशियल लेक क्या बन गई? आपका रघुनाथ बाजार जो 150 साल पुराना बाजार है, क्या उसका आपने जो सौंदर्यीकरण करना था, जो उसको उसकी रेनोवेशन करनी थी, क्या वो हो गई है? ठीक है, आप प्रॉपर्टी टैक्स लगाना चाहते हैं, लेकिन लगाना किस जनता पे है जिसके पास साधन कोई नहीं है? महंगाई आज देखिए किस तीव्र गति से बढ़ रही है, उसकी निंदा भी किस हद तक हम करें? इंसान सोचता है कि आपने आईफोन से कंपेयर कर लिया। मुझे बताएं, आज रोजगार मांग रहे हैं, हमारे पास रोजगार के साधन नहीं है, हम किस आधार पे टैक्स देंगे? प्रॉपर्टी टैक्स, जहां पर जम्मू कश्मीर में इस वक्त ये मुद्दा गरमाया हुआ है, जहां पर अलग अलग विचार यानी कि अलग अलग लीडर से हम विचार ले रहे हैं और सबका यही कहना है, जिस तरीके से आम जनता की बात करें तो आम जनता का यही कहना है कि प्रॉपर्टी टैक्स देने के लिए वो तैयार नहीं है। यानी कि साफ तौर पर ये कहा गया है कि जिस तरीके से एलजी प्रशासन की बात करें तो एलजी प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर ये कहा गया है कि यूटी में सबसे कम जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जा रहा है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट। तो इस वक्त हमारे साथ प्रताप जमाल जी मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के लीडर, इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, किस तरीके से लेते हैं प्रॉपर्टी टैक्स को? देखिए, सबसे पहली बात है कि प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का जरिया इन्होंने क्या सोचा है? भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से बैठ के फरमान जारी करेगी और जनता उसको मान लेगी, ये इस बात से तो मुझे लगता कोई भी सहमत नहीं है कि आप काले कानून बनाते जाएंगे और अपना जो डर का चाबुक है, जो आप कानून का दुरुपयोग करके आप उसको इम्प्लीमेंट करवाने का प्रयास करेंगे, ऐसे चलने वाला नहीं है। प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के आधार जो थे, मुझे बताइए, आप क्या मुबारक मंडी का जो सौंदर्यीकरण था वो क्या हो गया? आपकी आर्टिफिशियल लेक क्या बन गई? आपका रघुनाथ बाजार जो 150 साल पुराना बाजार है, क्या उसका आपने जो सौंदर्यीकरण करना था, जो उसको उसकी रेनोवेशन करनी थी, क्या वो हो गई है? तो इस तरह से जम्मू में स्मार्ट सिटी का जो आपका प्रोजेक्ट था, क्या वो कंप्लीट हो चुका है? राज्य प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि यूटी में सबसे कम जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जा रहा है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वही तो बात है, जब आपके प्रोजेक्ट कोई कंप्लीट नहीं है, किस आधार पे प्रॉपर्टी टैक्स दिया जाए? आप सुविधाएं कौन सी दे रहे हैं? आप सुविधाएं कोई दे नहीं रही। और जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, ये केंद्र प्रशासित प्रदेश है, लेकिन सरकार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का, लगभग खुले तरीके से भारतीय जनता पार्टी का ही शासन जहां पे चल रहा है। आप पहले टोल पे टोल लगाते हैं गैर कानूनी तरीके से, जब उन दोनों टोल की दूरी नापी जाए तो वो भी लगभग मुझे लगता टर्म्स और नॉर्म्स को वायलेशन करती है। पहले आपने वो एक फरमान लगाया, आपने एक्साइज पॉलिसी लाई, वो ज़बरदस्ती का फरमान आपने थोपा, उसके बाद आपने सड़कों पे पीली पट्टी डाल दी, आपने जजिया लेना शुरू कर दिया, वो फरमान आपने लाया। आपने कूड़ा उठाने के लिए 100 की जगह 200 रुपया लेना शुरू कर दिया, आपने वो फरमान आपने लाया। राज्य प्रशासन की तरफ से कहा तो जा रहा है कि यूटी का ये सबसे कम जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। तो क्या आने वाले समय में बढ़ता हुआ ये नजर आएगा, या फिर यही जो शुल्क जो रखे गए हैं इस वक्त, जो रखे गए हैं 1 अप्रैल 2023 से जो प्रॉपर्टी टैक्स आम जनता को देना होगा, जो शुल्क उनके लिए रखे गए हैं, क्या वही शुल्क आने वाले समय में देखने को मिलेगा या बढ़ाया जाएगा? देखिए, एलजी प्रशासन ने, एलजी साहब ने जिस तरह का पिछले दिनों एक स्टेटमेंट दिया, तो वो सबसे निंदनीय है। मुझे लगता उसकी निंदा भी किस हद तक हम करें? इंसान सोचता है कि आपने आईफोन से कंपेयर कर लिया। मुझे बताइए, सबसे ज़्यादा आप कितना टैक्स देंगे एलजी साहब? पहले ये बताइए, आपका फ़ोन का खर्चा, आपका गाड़ियों का खर्चा, आपका रहने का खर्चा, आपका कश्मीरी बादाम और कश्मीरी काजुओं का खर्चा, आपके कश्मीरी पश्मीना शॉल का खर्चा, आपके सैर सपाटे का खर्चा, आपकी सिक्योरिटी का खर्चा। मुझे बताइए, आप कितना टैक्स देंगे? पहले तो एलजी साहब को बताना चाहिए कि आप कितना देंगे। और स्क्वायर फुट के हिसाब से जितना उनको सरकारी आवास मिला है, उसमें मुझे लगता है पूरे मोहल्ले बस जाते हैं। एलजी मनोज सिन्हा, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि एलजी मनोज सिन्हा ने यह स्टेटमेंट दिया है आईफोन को लेकर, तो क्या जम्मू कश्मीर की हर एक जनता के पास आईफोन है? जम्मू कश्मीर की जनता के पास पहले बेरोजगारी में 1 नंबर के पैदान पे हैं। डेली वेजेस को ले लीजिए, आप अनएम्प्लॉयड यूथ को ले लीजिए, बाकी जो तमाम लोग हैं आज रोजगार मांग रहे हैं। हमारे पास रोजगार के साधन नहीं है, हम किस आधार पे टैक्स देंगे? आप मुझे बताइए ना, हम टैक्स किस तरह से देंगे? आपने सिर्फ 11 रुपये बढ़ा दिए डेली वेजेस को लेकर। 11 रुपये से क्या बनते हैं? आज तो डॉक्टर निर्मल सिंह के जो बेटे हैं, सुपुत्र, वो ये कहते हैं इतनी तो हम सर्दी में सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। तो उन्हें बताना, हम इस प्रशासन को और उनको भी, पूर्व मुख्यमंत्री को ये बताना चाहते हैं कि कोल्ड ड्रिंक भी छोटी हो 20 रुपये की, आप तो सिर्फ 11 रुपये बढ़ाए। तो मुझे लगता है ये एसी रूम में बैठ के ही सिर्फ फरमान जारी करते हैं लोग। इस टैक्स को ना तो क्या जम्मू कश्मीर की बेहतरीन के लिए ये प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाएगा? क्योंकि कहा तो जा रहा है कि जम्मू कश्मीर की बेहतरीन के लिए प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाएगा, जहाँ पर रेवेन्यू जो है वो जनरेट होगा, जहाँ पे कहीं ना कहीं अर्बन एरियाज की डेवलपमेंट जो है वो सामने आई। क्या जम्मू कश्मीर की बेहतरीन के लिए प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाएगा? शिल्पा जी, इन्होंने एक न्यू एक्साइज पॉलिसी लाई, उन्होंने कहा था उसमें बेहतरी होगी, रेवेन्यू जनरेट होगा, लेकिन 2000 करोड़ का नुकसान हुआ था। 2000 करोड़ का नुकसान, तो कौन सी बेहतरी ये कर रहे हैं? आपने प्रॉपर्टी टैक्स की बात की, ठीक है, आप प्रॉपर्टी टैक्स लगाना चाहते हैं, लेकिन लगाना किस जनता पे है जिसके पास साधन कोई नहीं है? महंगाई आज देखिए किस तीव्र गति से बढ़ रही है। अनएम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर अव्वल नंबर पे है।
कुवारों की सूची में भी जम्मू कश्मीर पहले नंबर पे है। तो अब प्रॉपर्टी टैक्स लगाएंगे किस पे? देने वाले के पास होना भी तो चाहिए ना कुछ। तो जो भारतीय जनता पार्टी के फरमान है, जो सरकार के फरमान है, बेबुनियाद है। मुझे लगता है इनका कोई आधार नहीं है। किसी तरह से भी ये मुझे लगता है जनता पे लागू करने का इनको प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास साधनों की कमी है। जो सौंदर्यीकरण, जो डेवलपमेंट, टूरिज्म जम्मू कश्मीर में नहीं आ रहा। जम्मू कश्मीर पूरा डिस्टर्ब स्टेट है, टूरिज्म यहाँ नहीं आ रहा। इंडस्ट्रीज के आपने कहा था यहाँ इन्वेस्टमेंट आम होगी। जनता का और हर एक विपक्ष दल की बात करें तो सबका यही कहना है कि ये इससे असहमत है, यानी कि प्रॉपर्टी टैक्स को रोल बैक किया जाए। तो क्या लगता है एलजी प्रशासन प्रॉपर्टी टैक्स को रोल बैक करेगी या फिर 1 अप्रैल 2023 से जम्मू कश्मीर की नागरिक को प्रॉपर्टी टैक्स देना होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लीडर खुद इससे असहमत हैं, वो भी सहमत नहीं है इससे, वो भी डरे जुबान से। लेकिन एलजी प्रशासन जो है, जिसने एक रवैया अपना लिया, जिसने हिटर शाही जो दिल्ली से चला रहे हैं, तो इसलिए मुझे लगता है इस फैसले को वापस लेना चाहिए। हम अगर आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है और करती रहेगी, अगर ये इम्प्लीमेंट करते भी हैं, जिस दिन हमारा जनता हम पे विश्वास जताएगी, चुनाव के बाद लगभग तय है कि आम आदमी पार्टी एक मजबूत स्थिति में होगी। हम इस प्रॉपर्टी टैक्स को अगर लगा भी देंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी जो है वो टक्कर देने के लिए तैयार है? हम बल्कि टक्कर नहीं देंगे, भारतीय जनता पार्टी को कई कोसों पीछे छोड़ देंगे। आज पूरे देश के अंदर काला दिन मनाया है आम आदमी पार्टी ने। तो जिस तरह से ईडी का, सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं, संविधान के धज्जे उड़ा रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। देश के सामने आज भारतीय जनता पार्टी का चेहरा सामने आ गया। और जम्मू कश्मीर के अंदर भी जिस जम्मू कश्मीर को लेकर इन्होंने सौगात की बात की थी, आज जम्मू कश्मीर की हालत क्या है आपके सामने। टारगेटिंग, किलिंग रुक नहीं रही, शांति हो नहीं रही। तो यहाँ पे रोजगार के, डेवलपमेंट के, इन्वेस्टमेंट के कोई साधन नहीं है। तो इसलिए इस फैसले को वापस लेना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं पर हर किसी का, विपक्ष दल की बात करें या फिर आम जनता की बात करें, तो सबका यही कहना है कि प्रॉपर्टी टैक्स को रोल बैक किया जाए। इसको लेकर आपकी क्या खुश राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर रखेगा। कैमरा पर्सन राकेश के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।